आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तेकुक का ओमेगा वर्स। सालों पहले की बात है जब किंगडम एलांटिया में काफ़ी सारे ओमेगाज, अल्फाज और बेटाज रहते थे। हर कोई अपने ओमेगा होने की बात को छुपाता था, क्योंकि अगर किसी अल्फा को पता चल जाए कि ये रेयर ओमेगा है या फिर ओमेगा है तो वो उसे बाइट करके उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है जिसे तोड़ना मौत को दावत देने जैसा है। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में एक शूटिंग कंपटीशन में हम देखते हैं तीन ट्रिपलेट ब्रदर्स तेयोंग, ते और किम को, जो कि एक शूटिंग कंपटीशन में एक दूसरे से ही कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं। वो तीनों के तीनों प्योर और डोमिनेंट अल्फाज थे, हर एक चीज में एकदम एक्सीलेंट। यहाँ तक कि दूर दूर के राज्य में ये बात फैली हुई थी कि जिस ओमेगा को इन अल्फाज से शादी करने का मौका मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि आगे चल के इन्हीं अल्फाज में से या फिर हो सकता है कि ये तीनों अल्फाज मिलके इस पूरे किंगडम को रूल करें। सबसे पहले शूटिंग करने आते हैं तेयोंग, जो कि बाकी दोनों से 1 मिनट बड़े थे। पहला निशाना 10 पॉइंट्स के लिए, दूसरा निशाना भी 10 पॉइंट्स के लिए। अरे वाह क्या बात है, तीसरा निशाना भी 10 पॉइंट्स के लिए। इसी के साथ में तेयोंग को मिलते हैं पूरे के पूरे 30 पॉइंट्स। अब इनके भाइयों को इनसे जीतने के लिए या तो 30 पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, तभी हम इन लोगों का टाई मैच करवा के एक स्पेशल राउंड रख सकते हैं। और अगर किसी ने भी इनसे 1 पॉइंट भी कम कमाया तो तेयोंग जीत जाएंगे। ऐसे कैसे जीत जाएंगे बड़े भैया? अब बारी आती है ते की। पहला निशाना 10 पॉइंट्स के लिए। अरे वाह क्या बात है ते। दूसरा निशाना भी 10 पॉइंट्स के लिए। ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तीसरा निशाना भी 10 पॉइंट्स के लिए। वो लोग गलत नहीं कहते हैं जो ये कहते हैं कि तीनों अल्फा भाई हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमें स्पेशल राउंड देना ही पड़ेगा। तीसरे कंटेस्टेंट है किम। किम आगे बढ़ते हैं और आराम से खड़े होते हैं। ये हुई ना बात, ये भी 30 पॉइंट्स जीतते हैं। अब हमें लगता है कि स्पेशल राउंड करना ही पड़ेगा। तो स्पेशल राउंड ये होने वाला है कि जो भी तीनों भाइयों में से अपनी आंख पे पट्टी बांधकर 10 पॉइंट्स के ऊपर निशाना लगा देगा वही होगा आज का विजेता। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे अरे भैया, इतनी जल्दी भी क्या है, हमारे भी बाएं हाथ का ही खेल है। लेकिन जो भी हो जाए, हमने हमेशा कसम खाई है और हम आज भी कसम खाएंगे। जो भी यहाँ जीतेगा वो तो जीतेगा ही, लेकिन हम भाइयों का प्यार कभी कम होना नहीं चाहिए। हम देख सकते हैं कि किस तरह तीनों भाई एकदम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हुए वो लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे बड़े बेटे तेयोंग, उन्होंने अपने हथियार ऊपर उठा लिए हैं और अब वो हवा में निशाना मार रहे हैं। आंखें बंद होने पर भी उन्होंने बहुत ही सटीक निशाना मारा है 10 पॉइंट्स के लिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने भाइयों के लिए कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, पिछली बार भी उनके भाइयों ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी। अब आगे बढ़ते हुए ते, उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध ली है और उसके बाद अपने तीर और धनुष को उठा लिया है और ये हवा में तीर जाते हुए इन्हें भी 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्पेशल राउंड से भी कुछ होने वाला नहीं है, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक कंटेस्टेंट बाकी हैं, अब आ रहे हैं किम। लेकिन अपने भाइयों के ही कदम पे चलते हुए इन्होंने भी 10 पॉइंट्स जीत लिए हैं। ओह, हमें लग रहा है कि राजा कुछ इशारा कर रहे हैं। तीनों भाइयों को इनाम दिया जाए, क्योंकि इन जैसा होनहार सालों में कभी एक बार देखने मिलता है। क्या बात है, राजा द्वारा तीनों भाइयों को इनाम देने की घोषणा कर दी गई है।
उन तीनों भाइयों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान से सारे इनाम दिए जाते हैं और उसके बाद वो तीनों भाई अपने घर वापस आते हैं। क्या तुम लोग भी कभी तुम लोग ये जीत के ले आते हो, कभी तुम लोग वो जीत के ले आते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कभी भी कि अपनी माँ के लिए एक बहू लेते आए। अरे मॉम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, हम जल्दी ही बहू ले आएंगे ना। तुम तो रहने ही दो तेयोंग, तुम तो सबसे ज़्यादा बड़े हो इन लोगों में, लेकिन फिर भी देख लो, अभी तक एक ओमेगा भी नहीं है जिसके साथ तुमने कोई भी रिलेशनशिप रखा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम किसी भी ओमेगा को ऐसे जाओ और बाइट कर लो और उसके साथ कोई बॉन्ड बना लो, लेकिन देखो तो क्या पता तुम्हें कोई ओमेगा पसंद आ जाए, क्या पता वो प्योर ओमेगा निकले और फिर तुम लोग मीटिंग करके एक एनिग्मा बना दो। मॉम, आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान होती हैं? बिल्कुल नहीं, चुप कर जाओ तुम लोग। तो तुम दोनों से तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। अगर तुम्हारा बड़ा भाई कोई बहू नहीं लेके आ रहा है तो ये नहीं कि तुम दोनों ही लेके आ जाओ, तुम दोनों को भी उसके नक्शे कदम पे चलना है। यहाँ पे तुम्हारी माँ इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उससे अभी भी काम करना पड़ता है। अगर एक बहू आती तो तुम्हें भी खिलाती पिलाती, हमें भी खिलाती पिलाती। अच्छा ठीक है मॉम, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे बस कुछ और टाइम दीजिए, मैं आपके लिए बहू लेके ही आऊँगा। ये हुई ना मेरे प्यारे बेटे वाली बात। आ जाओ, अब तुम लोगों को मैं गले लगा लेती हूँ। चलो चलो, तुम लोग इतना अच्छा इनाम जीत के आए हो तो तुम लोगों को भूख भी लगी होगी, तो चलो चलो हम सब साथ में खाना खाते हैं। मॉम, डैड कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं वो और कब तक वापस आएंगे? अरे वो तुम्हारे डैड ना, उनके दोस्त को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो अपने दोस्त से मिलने गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। उसके बाद वो लोग खाते पीते हैं, अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तेयोंग जैसे ही अपने बेड पे लेटते हैं, अरे इतना अच्छा क्या चमक रहा है? मुझे तो कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मेरे छत पे ये ऐसी चमक कैसे? तेयोंग से काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो चमक आखिर आ कहाँ से रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए, क्या पता खुले मैदान में ज़्यादा दिखाई दे। पर मॉम को कैसे बताऊंगा कि मैं इस टाइम पे बाहर कैसे जा रहा हूँ? कोई नहीं, मैं यहाँ से ही नीचे कूद जाता हूँ। वैसे भी ये पहली बार तो है नहीं जब मैं खिड़की से बाहर गया हूँ घर से। हाँ, अब देखते हैं कि वो चमकने वाली चीज़ आखिर थी क्या। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अरे ओ, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि इस टाइम पे तालाब में कोई नहा रहा है। ओ माय गॉड, आपको देख के तो आना चाहिए। अरे अब मैं क्या करूं? अब वो अच्छा एक काम करिए, वो आपके पैरों के पास ही मेरे कपड़े हैं, वो मुझे दे दीजिए, मैं पहन के आता हूँ। हाँ हाँ, ये लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा है, आप टेंशन मत लीजिए। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ चेंज करके। एक मिनट, ये था जो इतना ज़्यादा चमक रहा था? पर ये तो एक इंसान ही है ना, ये ऐसे कैसे चमक सकता है? और अगर मैं उस तरह से ध्यान दूं तो इसके अंदर से कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये बेटा है। ओ बेटा तेयोंग, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर किसी ने हम दोनों को इस तरह यहाँ देख लिया ना, तब तो फिर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हाय, मेरा नाम जंकुक है, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। वहाँ से अपने घर में लड़ाई करके थोड़ा सा गुस्सा होके मैं यहाँ भाग आया और यहाँ आते आते बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये तालाब देखा और मैं इसमें नहाने चला गया। मुझे माफ़ करिएगा, वो क्या है ना, जब मैं अपने घर में सोने गया था तो मेरी छत काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि ये चमक आखिर आ कहाँ से रही है। मुझे पता नहीं था कि इस टाइम पे कोई नहा रहा होगा, वो भी मेरे घर के तालाब में। तो वो बेटा है? हाँ, मैं बेटा हूँ। और मेन झगड़ा इसी बात पे तो हुई है क्योंकि अभी मैं 18 साल का हुआ हूँ, तो इसी टाइम पे मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा सेकेंडरी जेंडर बेटा है, ओमेगा नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं एक बेटा हूँ? वैसे मुझे भी ओमेगा ही बनना था क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बेटा हूँ तो उसने भी मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो
यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपना घर ही छोड़ दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप कहाँ जाएंगे और क्या काम करेंगे? और वैसे भी अभी तो आप सिर्फ 18 साल के ही हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने घर वापस जा सकते हैं और उन्हें थोड़ा मनाने की कोशिश करिए, वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। घर वाले ही तो हैं आपके, और अगर आप बेटा भी हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके लिए कोई ना कोई बेटा तो बना ही होगा। मुझे वो सब नहीं पता। मैंने जिससे प्यार किया था वो एक अल्फ़ा था, और ये बात मेरे घर वालों को पता थी। लेकिन जब मेरा सेकेंडरी जेंडर उनके सामने आया तो किसी ने भी मुझे अपनाया नहीं, और मेरे घर वाले ऐसा सोचते हैं कि वो लोग झूठ बोल के मेरी शादी किसी अल्फा से करवा देंगे। चलिए मानिए करवा भी देंगे, और उसके बाद क्या होगा? जब उसे सच में पता चलेगा मैं बेटा हूँ, तो वो क्या परेशान नहीं हो जाएगा मुझसे? अरे ये करना तो बहुत गलत बात है। आप किसी बेटा से शादी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये मेरे घर वालों को कौन ही समझाए। वो लोगों के ऊपर तो प्योर ओमेगा का एक पर्दा चढ़ा हुआ है। उन लोगों को उसके अलावा कोई चाहिए ही नहीं। आपका कोई भाई या बहन? हाँ है ना, मेरे 2 भाई और 2 बहन हैं, और वो चारों के चारों प्योर ओमेगा हैं। इसीलिए तो इतना ज़्यादा बवाल हुआ है मेरे घर में। वैसे इन सब से हट के क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी मॉम से बता देता हूँ कि आप भूखे हैं, वो ज़रूर आपको खाना खिलाएंगी। चलिए मेरे साथ अंदर। वैसे तो हम गलत जगह से जा रहे हैं, क्योंकि मैं खिड़की से बाहर आया था, तो हम मेन गेट से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से लॉक्ड है। अरे कोई बात नहीं, मैं खिड़की से बहुत बार बाहर कूदा हूँ अपने पिछले बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। खैर, एक बार और सही। हाँ, अब हम अंदर आ गए हैं, तो चलिए आप मेरे साथ नीचे चलिए और मैं मॉम को बता देता हूँ। हाँ, आप वो नीचे जो चेयर है उस पर बैठ सकते हैं। मैं अभी मॉम को बुला के ले आता हूँ। मॉम, क्या आप सो गई हैं? मॉम। हाँ बेटा, क्या हो गया? अभी तो सोने आई थी मैं, क्या हो गया? वो मॉम, एक लड़का है जिसको भूख लगी है, तो वो उसको मैंने नीचे बिठा के रखा है। एक लड़का है? कौन लड़का? और तुम्हें कहाँ से मिल गया ये लड़का? तुम तो ऊपर सो रहे थे। मॉम, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ ना। अभी वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, आप प्लीज़ उसको कुछ खिला देंगी? अच्छा ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम जंकुक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम भूखे हो ना, बैठो मैं खाना लेके आती हूँ। मुझे माफ़ करिएगा इतनी रात में आपको परेशान किया। अरे अरे कोई बात नहीं, बैठो बैठो। तेयोंग, तुम ज़रा मेरे पास आना। बेटा तेयोंग, तुम सच सच मुझे बता सकते थे ना? मॉम, कैसा सच? अरे यही सच कि ये तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड है। अरे लेकिन मॉम, अरे बेटा, मैंने क्या कभी तुम लोगों को किसी चीज़ के लिए रोका है? मैं तो खुद ही कहती हूँ कि तुम लोग जाओ, रिलेशनशिप में रहो, देखो कैसा है कौन। तुम चाहते तो वैसे ही मुझे बता सकते थे, इस तरह छुपाने का क्या मतलब? हाँ हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हें शर्म आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। मॉम, आप मेरी बात तो सुन। अरे बेटा, मुझे सब पता है, वरना तुम इतनी रात में इसको अपने घर में क्यों लेके आते? मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ बस बूढ़ी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। चलो चलो, अब तुम भी जाओ उसके पास में, नहीं तो उसे बहुत अकेला अकेला लगेगा। जाओ जाओ। मॉम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं इसे कैसे और कहाँ मिला। जंकुक, तुम आराम से यहाँ बैठो, मॉम बस खाना लेके ही आ रही हैं। तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प तो कर ही दूंगा। अगर आप मेरी इतनी ही हेल्प करना चाहते हैं तो क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं अपने घर वापस जा नहीं सकता, और जब तक मुझे कोई काम मिल नहीं जाएगा मैं कहाँ ही रहूँगा। पर अभी तो मैं आपको जान गया हूँ ना, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज़? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा। ओह थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे हैं। आपने मुझे खाना भी दिलवाया है और आप मेरी इतनी हेल्प भी कर रहे हैं। ये लो बेटा, चलो खाना खा लो, तुम आराम से खा लो। ओह, इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ हाँ, हमारे पास कुछ इस तरह था नहीं, क्योंकि हम सब खाना खा चुके थे, तो मैंने थोड़ा सा फ्राइड राइस बना दिया है तुम्हारे लिए। ओह ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। अरे बेटा, तुम हर बात पे थैंक यू क्यों बोलते रहते हो? हम तुम्हारे एक पेरेंट जैसे ही हैं।
चलो चलो आराम से खा लो। और वैसे भी अब तो तेयोंग को ही तुम्हारा ध्यान रखना है। मॉम, आप क्या बोल रही हैं? तुम चुप रहो, मैं सही तो बोल रही हूँ। अब तुम्हें ही तो इसका ध्यान रखना है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं बस खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपसे और भी ज़्यादा बातें करूँगा। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तो तुम यहीं रहने वाले हो। ओह, तो इन्होंने आपको इतनी जल्दी बता भी दिया कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ओह, तो तेयोंग तुम इसलिए इतना हिचकिचा रहे थे। अरे बेटा, बताना चाहिए था ना। मैं तो खुद से बोल रही थी कि इसको यहीं रखते हैं। आप खुद से मुझे यहाँ रखना चाहती हैं? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या बुराई है? तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो।